हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको चोपता तुंगनाथ ट्रैक पे ले जाना चाहती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। मैं और मेरी डॉटर हम जा रहे थे एक ट्रैवल एजेंट के साथ। तो घर से हम लोग दिल्ली मेट्रो में सफ़र किए। मेट्रो इज़ द इजी एंड कन्वीनियंट रूट टू ट्रैवल इनसाइड दिल्ली। हमारा मीटिंग पॉइंट रखा गया था मयूर विहार एक्सटेंशन। सारे ट्रैवलर्स रात को 10:30 PM इस मीटिंग पॉइंट में आके इकट्ठा हो गए। हमारा एक 18 सीटर्स का ट्रैवलर था, तो आके हमारा अच्छा सा सीट मिल गया सामने ही, और हम निकल पड़े थ्रू नोएडा होके उत्तराखंड की तरफ। रात को हाईवे में सफ़र करने का नज़ारा ही कुछ और होता है। थ्रू आउट द नाइट सफ़र करते करते मॉर्निंग में हमारा पहला पड़ाव आया देवप्रयाग। लास्ट ईयर इसी टाइम में जब मैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ट्रैक करने गई थी, तो भी मैंने देवप्रयाग का दर्शन किया था, और एक साल बाद फिर से ये है इसका स्टेटस। ये देखिए, ये आज की है और ये लास्ट ईयर की है। कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन स्थल है। लास्ट टाइम जो हमने मिस किया था वो है धारी देवी टेम्पल, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब इस बार मैं आपको धारी देवी का भी दर्शन करवाऊंगी। ये है उनका मेन गेट, और ये मंदिर ठीक गंगा जी के बीच में प्रतिष्ठित है। धारी देवी के लिए कहा जाता है कि ये देवी उत्तराखंड के वासियों और सारे मंदिरों को रक्षा करती है। जिस बार केदारनाथ में इतनी बड़ी बाढ़ आई 2013 और 14 में, तब कहा जाता है कि ये धारी देवी को ही अपने स्थान से स्थानच्युत किया गया था कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से देवी का प्रकोप आ गया और दुनिया ने देखा कि कितना भयानक हो सकता है इसका परिणाम। गंगा जी या भागीरथी नदी के बीचों बीच बहुत ही सुंदर नयनाभिराम एक मंदिर है ये धारी देवी का टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत, और इसमें जाने के लिए आपको ऊपर से ऐसे इतने सारे सीढ़ियाँ उतरनी होगी। और देखिए बाहर ये नदी के साइड में दर्शनार्थियों का जमावड़ा कैसे खेल रहे हैं सारे। हम तो लाइन पे खड़े हो गए थे कि भक्तों के साथ साथ हमें भी दर्शन करने का मौका मिले। ये मंदिर में प्रवेश करने के लिए नदी के बीचों बीच एक सुंदर सा ब्रिज बनाया गया है। इसमें आप खड़े खड़े थक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ का नज़ारा ही इतना बढ़िया है। आगे चल के मंदिर के अंदर का फोटोग्राफी करना मना है। आज मैंने आप सबको धारी देवी मंदिर के दर्शन करवाए। बढ़िया से दर्शन हो गए माता की। अब निकलने का वक्त आ गया। पूरे रात हमने सफ़र की और अभी भी सफ़र ख़त्म नहीं हुई। दोपहर का ऑलमोस्ट 1-1:30 बज गए हैं। अभी तक चोपता बहुत ही दूर है। ट्रैवल करते करते हम बहुत थक चुके थे, भूख भी लग रही थी, खाना भी सही से नहीं ले रहे थे। अभी भी चोपता 30 किलोमीटर बता रहा है। एक तो थक चुके थे, ऊपर से ट्रैवलिंग में इतना खाना पीना डाइजेस्ट भी नहीं होगा ठीक से। बहुत ज़्यादा ही देर हो गई, एक्सपेक्टेड टाइम से 4-5 घंटे। नज़ारे तो काफ़ी सुंदर लग रहे थे,
क्योंकि हम पीक समर में दिल्ली से निकल के आए। आप समझ ही सकते हैं दिल्ली में क्या टेम्परेचर होगी, और दिल्ली का तो ऐसा नज़ारा नज़र ही नहीं आता है दिल्ली गुड़गांव में। तो इधर आके और फ्रेश एयर, ग्रीनरीज, पहाड़ देख के मन तो बहुत ही खुश हो गया। शायद थकावट भी थोड़ी कम होने लगी धीरे धीरे। सुना था चोपता वैली बहुत ही सुंदर जगह है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और एक्सपेक्टेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। चारों तरफ इतने हरियाली, पहाड़ और शांत मौसम भी बहुत सुहाना। टेम्परेचर भी बहुत लो हो रहा है धीरे धीरे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, फील हो रहा है। दिल्ली गुड़गांव में अब तक 45-46 डिग्री सहन करके आए, तो ऑब्वियसली इधर आके अच्छा तो लगेगा ही। और ये पतली सी सड़क में टूरिस्ट का भीड़ देखो। गाड़ी पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। फाइनली हम आके पहुँचे चोपता मार्केट में। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। ना नहाना ना फ्रेश होना, तबीयत तो थोड़ी सी ढीली हो गई थी। बस एक्सपेक्ट कर रहे थे जल्दी से जल्दी लॉज पे पहुँचे और फ्रेश हो जाए। हमें पहले बताया था कि कैंपिंग होगी, हम कैंप पे रुकेंगे, टेंट्स जो होता है, बट एन मौके पे इन लोगों ने ये प्लान चेंज कर दी और कोई एक लॉज के अरेंजमेंट की है। वहाँ तक मेन रोड से जाने के लिए करीबन 300 मीटर्स ऐसे ऊबर खाबर रास्ते से जानी पड़ेगी, पूरा लगेज लेके। और ये तो टू मच लग रहा था। अब हालत देखो मेरी, अब तो एक ड्रॉप भी जान नहीं बची थी। ऊपर से ये भारी भारी लगेज, कोई हेल्पिंग हैंड के लिए भी नहीं मिला हमें उधर। ये लोग ये सब बातें पहले बताते ही नहीं हैं, तो पैकेज में जाने से पहले आप ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेना ज़रूर। रास्ता तो वैसे बहुत सुंदर लग रहा था, चारों तरफ का ये मनमोहक दृश्य। शाम हो गई थी, सूरज ढल रहा था और ये नेचुरल सा कच्चा पक्का सा रास्ता पत्थरों का, और चारों तरफ ये हरियाली। तो 36 आवर्स ट्रैवल करने के बाद अभी हम आके पहुंच गए चोपता अपने स्टे पे। हमारे लिए आज कैंप नहीं बुक किया गया, पैकेज वालों ने बताया कि उन्होंने एक लॉज बुक की है, क्योंकि कैंप में बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं ड्यू टू सीलन वगैरह, और बारिश की टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है इनको, तो इसलिए हमारे लिए पक्का लॉज रखा गया है। बट रोड का कंडीशन देखिए, हम वॉकेबल बिल्कुल नहीं है। 300 मीटर मेन रोड से हमें चल उतरना पड़ रहा है अपने लॉज तक, एंड इट इज़ टू हार्ड। यू सी रॉकी पाथ, बिल्कुल रॉकी रोड है, स्टोन्स एंड ऑल, पेबल्स एवरीवेयर। फिसलन की प्रॉब्लम हो सकती है, और भारी सूटकेस लगेज वगैरह लेके उतरना इट्स क्वाइट टफ। बट naturally from the heat of Delhi NCR and Gurgaon, coming here is just like a blessing. You see the surroundings, it's so peaceful, greeny. अब मेरी डॉटर कैरी कर रही है पूरा लगेज। देखिए रोड का कंडीशन, ये तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा इवेंट टाइप का है। हम जहाँ से उतरे हैं, यू जस्ट कैनॉट बिलीव, लगेज लेके उतरना इज रियली टफ।
ट्रैवलिंग की इतनी थकान के बाद भी अल्टीमेटली इतना अच्छा लग रहा है, इतना फील गुड फैक्टर हो रहा है आज तो। गर्मी कहाँ थी, 45 डिग्री 50 डिग्रीज टच कर गया था, माय गॉड, जीना हराम हो गया था दिल्ली गुड़गांव में। बट इधर आके और ऑल ऑफ ए सडन एक डिफरेंट नेचुरल कंडीशन देख के रियली इट्स बिकमिंग टू मच फन फॉर अस राइट नाउ, क्यों है ना। हेलो गाइस, मैं दूसरे कैंप से हूँ, मदद करने आया हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। ওয়ান্ডারফুল ভিউ, শেয়ারিংয়ে দেবে বলছে দুজনের সাথে। আরও দুজন, তার আমরা তো ওটাই নিয়েছি। সে তো বলেছে কিন্তু। ये रहा हमारा कॉटेज अनुभूति। यहाँ पे हमने जो रूम ली है ना, वो 4 लोगों की शेयरिंग है, तो हमें और 2 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। व्यूज़ बहुत ही वंडरफुल है, चारों तरफ बिल्कुल पीसफुल शांत पहाड़ों से घिरा हुआ, और जैसे जैसे रात हो रही थी नज़ारे कुछ और ही सुंदर लग रहे थे। तो अभी हम फ्रेश हो चुके हैं आके लॉज में। पानी की बहुत दिक्कत है इधर, पानी तो मिलती नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने पानी दी, बट उनका अरेंजमेंट थोड़ा पुअर ही था, पानी भी नहीं दे रहे थे। और रूम ऐसा कीड़े मकोड़े, हमें लीच भी मिले रूम से, तो थोड़ा डर तो अभी लग रहा है, पता नहीं 2 दिन कैसे गुजारेंगे इधर। टाइम से पानी अब छोड़ेंगे, उसी में आपको पूरा सारा काम कर लेना है 15-20 मिनट्स के लिए। इतने लोगों का दिक्कत तो हो रही है, चलो कोई नहीं, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ चीज़ों के साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। कुछ अजीब चीज़ें भी देखने को मिले, ये देखिए, ये हम खच्चर तो देख चुके इधर, ये कुछ चीज़ों का हड्डी लग रहा है मुझे, ये घोड़े का स्कल लग रहा है। घोड़ा मतलब जो म्यूल है, ऐसे ही फेंक के रखे चारों तरफ। और भी एक जगह मुझे हड्डी दिखाई दी, ये देखिए, ये घोड़े का या म्यूल का पैर की हड्डी, अजीब है, थोड़ा अजीब वियर्ड सा भी लग रहा है। ये पहाड़ी फरी कुत्ते नज़र आए उधर, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, बहुत ही रिस्ट पुस्ट दिख रहे थे ये। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, और सरप्राइजिंगली दिल्ली का गर्मी सहते सहते कुछ ज़्यादा गर्म कपड़े लाना ही भूल गए। अभी सबके साथ गर्मा गर्म चाय और पकोड़े का इंतज़ार है। अच्छा मौसम है, ठंड लग रही है, बट मज़ा भी आ रहा है। अरे वाह, बॉनफायर का भी ये अरेंजमेंट है, बस बोलना था और तुरंत ये लोग लग पड़े आग जलाने के लिए। नीचे पड़े থাকে ना। आपका क्या नाम है भैया? आप साल में पूरा साल रहते हो? फिर स्नो बर्फ गिरती है यहाँ पे, तो बर्फ वाले दिन नीचे नहीं उतरते, क्या करते हो? रहते हो यहाँ पे मैम, ये ऊपर जो तुंगनाथ का गेट है वो बंद हो जाता है द्वार ना, बाकी ट्रैकिंग भी चालू रहती है। हाँ वो चालू रहता है, मतलब जैसे गर्मियों के मुकाबले ना इतने नहीं आते, जो क्राउड सीजन में रहता है उतना क्राउड नहीं रहता, लेकिन आते हैं बाहर से बस। क्योंकि स्नोफॉल देखने। अच्छा, वो सिर्फ स्नोफॉल के लिए आते हैं, वो तो बर्फ देखने आते हैं, हाँ, ट्रैक करने आते हैं। यहाँ पे भी गिरती है, कुफरी में भी तो यही है, कुफरी में भी तो ऐसे ही होता है। यहाँ का व्यू देखोगे उस टाइम तो बहुत तगड़ा था सामने का यहाँ पे, और पीछे जो यहाँ पे हिमालय पर्वत दिखता है ना, वो केदारनाथ के पर्वत दिखते हैं, बर्फीली बात है।
वो तो भी दिख रहे थे दिन में। हाँ। और सुबह मॉर्निंग में दिखता है सबसे बढ़िया। चलो सुबह जल्दी उठने का मोटिव। रटीना नाच नाच टीना नाच आई बहुत मस्ती होगी। अब डिनर करके हम सो जाते हैं क्योंकि कल मॉर्निंग उठना है ट्रैकिंग के लिए। सुबह उठ के तैयार होके हमने ब्रेकफास्ट कर ली जल्दी जल्दी क्योंकि निकलना है। अब पूरा दिन ट्रैक रहेगा हमारा। ये लॉज का ही चारों तरफ का नज़ारा, फिर से मॉर्निंग का व्यू देखिए। तो लो शुरू हो गई हमारी तुंगनाथ की चढ़ाई। तुंगनाथ ट्रैक करने के लिए अभी हम निकल पड़े हैं और रास्ते का कंडीशन कुछ खास अच्छा नहीं है। ये देखिए ऐसे मिलेगा हमें थ्रू आउट द जर्नी, बट होपफुली मन में तो एनर्जी है, अभी भी होप है पहुंच जाएंगे। लेट्स सी। जय बाबा तुंगनाथ की। तुंगनाथ शिवा टेम्पल वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टेम्पल में से एक है और ये चोपता से लगभग 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो हमें अभी ट्रैक करनी है। तुंगनाथ टेम्पल वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है और हम अभी चोपता से स्टार्ट किया है ये ट्रैक, जो कि चोपता से तुंगनाथ की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स। तो हमें ये ऐसे टाइप ऑफ रोड से ट्रैक करके जाना है तुंगनाथ और इट विल टेक सम टाइम बिकॉज वी आर नॉट अ रेगुलर ट्रैकर्स। होपफुली हम बाय 12-12:30 पहुंच जाएंगे उधर। ये फिर से चोपता मार्केट आ गए, छोटी सी मार्केट। और देखिए ये जो सामने ये गेट नज़र आ रहा है ना, वो है तुंगनाथ जाने का गेट। मेरी खींचना। हाँ। और ये स्टार्ट हो रही है। मैडम को भी वहीं से चोपता से तुंगनाथ दर्शन के बाद और एक छोटा 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, चंद्रशिला ट्रैक। वो भी हमें आज ही करनी है। उस पीक के ऊपर से पूरा 360 डिग्री व्यू मिलती है चंद्रशिला से। उधर एक छोटा और टेम्पल भी है शिव जी का। तो चंद्रशिला इज द समिट above Tungnath temple in India. It literally means moon rock. It is located at a height of about 3,690 meters above sea level. This peak provides a view of the Himalayas, including this Chopta Tungnath trek route, highway of Ukhimat and other points. इस ट्रैक में मुझे एक बहुत ही प्यारी दोस्त मिली
क्या नाम है आप बताओ आपका? मीना मिश्रा एंड लिपिका इज सो क्यूट. And really, it's worth trekking if you get this kind of friends. Yes. Lifetime achievement. Right. True. We'll be keeping in touch in future also. hopefully. Exactly. Yes. Love you, dear. Yeah, you too. Thank you. करीबन 1 किलोमीटर ट्रैक करके अब हम आ गए ये छोटे से एक बुगियाल में। क्या नाम है इस बुगियाल का? और धीरे धीरे जो बारिश आ रही थी वो भी ख़त्म होके कैसे झिलमिलाता धूप निकल आया। लग नहीं रहा है मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा? चारों तरफ ये पेड़, ग्रीनरीज और बीच में ये बुगियाल एकदम हरे घास से ढके हुए। और ये एक चढ़ाई हमने ले ली है, आप देखिए, शॉर्टकट के लिए। रास्ते तो है बने हुए जहाँ पे म्यूल चल रहे हैं, लेकिन वो इतना लंबा है, जा के बेंड होके उसी रूट पे फिर से थोड़ा वापस थोड़ा जिगजैग होके बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट ले रहा है। तो बीच बीच में ये बेंड्स के बीचों बीच ये थोड़े चढ़ाई मिलती जा रही है। जो कर सकता है इसमें चढ़ जाओ तो बहुत सारे डिस्टेंस आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। ये देखिए, ये शॉर्टकट ले रहे हैं हम। इतना स्टीप है, ऊपर 200-300 मीटर का फ़र्क आ जाएगा। नीचे ये बुगियाल है, ये रूट था एक्चुअल। तो हम अब शॉर्टकट लेके ये वाला रूट ले लेंगे। और ऊपर से ये देखिए व्यू बुगियाल का। सस्ते से हम ऊपर चढ़े थे, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये शॉर्टकट मार के हम पहुंच गए ये छोटे से शॉप में। ये स्नैक्स वाला शॉप है। सबको चल गई वो लाइन। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। देखो नीचे कहाँ से आए सब लोग कहाँ देखते हैं? और सोच रहे एक और शॉर्टकट मारें। ये देखो, ये नीचे से और एक शॉर्टकट मारेंगे तो टोटल अराउंड 500 मीटर तो हम क्रॉस ही कर लेंगे। तो काफ़ी है इतना पहाड़ी एरिया में चढ़ाई के वक्त। और ये हम आ गए चढ़ के ऊपर। ये देखिए कहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया था। बादल भी छा गए, अब तो ऊपर चढ़ गए। आके वही रूट मिल गया, अब पोनी वाला सीधा रास्ता। सीधा इन द सेंस थोड़ा सा कम पानी बना है। एक बात तो है, इस चढ़ाई में आपको जितने भी बेंट नज़र आएंगे ना, उसके लिए आपको शॉर्टकट्स भी मिलेंगे। तो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए आप ये सारे शॉर्टकट्स ले सकते हैं। उससे आपके टाइम और एनर्जी भी बहुत हद तक बच जाएगी। मैं तो ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा ग्रीन मेडो है। देखिए पूरे घास से ढका हुआ इतना अच्छा सा रूट है। अगर फिसलन होती तो सोच में बढ़ जाती, लेकिन इतना अच्छा व्यू और ये मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा ग्रास फील्ड देख के कौन ना कर सकता है। अब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर वॉक करके हम आगे बैठे हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, देखो दिखाई भी नहीं दे रहा अभी, विजिबिलिटी बहुत कम है। हवा भी चल रही है, ठंडी हवा, अच्छा लग रहा है। अब ऑलमोस्ट आके पहुंच गए हैं। ये पहाड़ दिखाई दे रहा है और शायद और हाफ किलोमीटर ही रह गया होगा।
उधर से आए थे हम। अभी भी इतनी दूर जाना है। देखो इतना अच्छा बुगियाल। फाइनली चलते चलते वो देखो मंदिर नजर आई। हाँ बस 20-30 मिनट का वॉकिंग है। और बैठ जाओ ना। मंदिर पे बहुत भीड़ है। दर्शन की लाइन बहुत लंबी है, 1 किलोमीटर से भी लंबा। तो हम लास्ट में आगे खड़े हो गए और फिर सोच रहे कि इससे पहले कि हम मंदिर तक पहुँचे हम तो चंद्रशिला ट्रैक करके आ सकते हैं। 1 किलोमीटर है इधर से। तो ये रहा, हम ये रूट ले लिया आगे चंद्रशिला के लिए। ये मंदिर के बिल्कुल सटे हुए बगल में निकलती है, 1 किलोमीटर आगे। तो चलो चले, पहले हम चंद्रशिला ट्रैक करके आ जाते हैं, फिर आपको दर्शन करवाएंगे तुंगनाथ जी की। हर हर महादेव। ट्रैक करते करते बारिश भी आ गई, तो हम इधर बैठे हुए हैं बारिश का मज़ा लेने। थोड़ा सा काफ़ी बारिश हो रही है, तो चढ़ाई करना भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है बैग वैग लेके। व्यू मिलता है, बट अभी घने बादल की वजह से व्यू मिल ही नहीं रही है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। Where I am sitting right now, it's called Chandrashila Temple of Mata Gauri. It's located at an elevation of 3,690 meters from the sea level. And today we came here crossing the Tunganath temple. Not yet visited there because it was a long queue, and we started our trek from Chopta. Tunganath is considered to be the highest Shiva temple in all over the world. It was created by Pancha Pandavas. It was believed that it is one of the Pancha Kedars. ये देखिए हेल स्टॉर्म, कहाँ फंसे हुए हम। पूरा बारिश हो रही है, खतरनाक बारिश हो रही है, उसके साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। चलते चलते हम चंद्रशिला से उतरते हुए गुम हो गए। बारिश भी तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से रास्ता हमें समझ ही नहीं आया, तो हम दूसरे रूट से निकल आए। आके सामने ऐसा लग रहा था कि खाई है, वो देखो टेंपल नज़र आ रही है। खाई से फिर वापस लौट आए इतनी दूर। फिर जब बारिश रुकी तो देखा कि कुछ लोग उसी रूट से ऊपर आ रहे। फिर हम फिर से दोबारा कोशिश कर रहे उसी रूट से नीचे उतरने की। वाह, ये है वो पॉइंट जहाँ से बारिश की वजह से हमें लग रहा था कि खाई में गिर रहे। भाग के वापस चले गए। बहुत दूर जाके वापस जब बारिश रुकी, धूप आया, तो उधर से कुछ कुछ लोगों की मुंडी दिखाई दी,
तो फिर पता चला कि ये रास्ता ही है, वापस आए। देखो ये फिसलन, ये है वो रूट। ये देखो चंद्रशिला से उतरकर हम आगे दूर से दिखाई दे रहा है तुंगनाथ बाबा जी। अभी हम तुंगनाथ जी का दर्शन करेंगे। अभी थोड़ा धूप निकला है बोल के, मौसम साफ है और ये अच्छा सा नज़ारा आपके लिए। और ये हम आ गए चंद्रशिला से उतर के नीचे, और ये देखिए तुंगनाथ बाबा जी का टेम्पल नज़र आ रहा है। अब हमारी दर्शन होगी उधर। उस टाइम पे हम चले गए थे क्योंकि लाइन बहुत बड़ी थी, लंबी थी इधर, और उधर चढ़ना स्टार्ट करने से ही हमारी बारिश शुरू होगी। बस भीगते भीगते ऊपर चढ़े। और ये ट्रैक टू चंद्रशिला इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बहुत ही स्टीप, और ये पत्थरों का रास्ता, ऊबर खाबर, फिसलन भी था। ऊपर चढ़ तो गए हम, लगा हमें 1.5 घंटा लगभग बारिश में भीगते हुए, और डर भी लग रही थी। सारे लोग नीचे आ गए। ऊपर का छोटा सा मंदिर तो हमने दर्शन कर ली, बट चारों तरफ के व्यू कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि आप देखो कितना अच्छा धूप निकला है और चारों तरफ क्लियर व्यू मिल रहा है हमें, विजिबिलिटी बहुत ही साफ है। और चलो अब लाइन तो नहीं दिख रही उधर, व्यू भी नहीं दिख रहा है। अब लग रहा है कि दर्शन आराम से हो जाएगा तुंगनाथ जी का। चलो हर हर महादेव, चलो आ जाओ करते दर्शन। और ये है, आके पहुंच गए हम तुंगनाथ जी के पास, और ये है उनकी मंदिर की सीढ़ियाँ। ये देखो ये सुंदर बादल है, धूप निकला है अच्छे से। चप्पल पूरे हाँ हाँ दादा, ये है जी तुंगनाथ जी का मंदिर। हर हर महादेव। बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, और ये है पंचकेदार। शाम के 5 बज चुके थे और हमारे कोई साथी नज़र नहीं आ रहे थे। शायद सारे नीचे चले गए होंगे, चंद्रशिला तक की दूरी किसी ने तय नहीं की होगी। दोपहर को बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से तो हमने सोचा अब तो लॉज पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगी। डर भी लग रहा था, और सही में मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, जिसके लिए मैं कुछ कवर ही नहीं कर पाई आपके लिए। और 9 बजे हम लॉज तक पहुँचे। बहुत ही थक हार गए थे, अंधेरा था बिल्कुल, रास्ते पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, डरावना था बहुत ही। शुक्र है हम सही सलामत पहुँच गए रात को, और रात को बस थक के डिनर करके ही सो गए। और ये है अगले दिन की सुबह। तो आज हमारे लौटने का टाइम है। चोपता से हम रिटर्न चल रहे हैं। ऑन द वे देवरिया ताल दर्शन देखेंगे, ट्रैक करेंगे, उसके बाद हरिद्वार आरती, फिर सीधा दिल्ली। तो ये है एक नेचुरल वे जिससे हम उतर रहे हैं अपने कॉटेज से। देखिए चारों तरफ कैसा पूरा ग्रीनरीज, एकदम मैन मेड रास्ता, नेचुरल पत्थरों से भरा हुआ, अनइवन, बट मज़ा आ रहा था। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिटी लाइफ।
रास्ते से उतरते हुए अब हमें मेन रोड नज़र आ गया। देखिए नीचे आ गया। दिस इज रियली something different and very much joyful to have this kind of experience from our monotonous regular life. लॉस से निकल के आते आते ऑन द वे हमें ये देवरिया ताल का एंट्री नज़र आई और हम ट्राई कर रहे थे सारे ट्रेवलर से उतर के ये फाइनल ट्रैक के लिए। तो शुरू हो गया ट्रैकिंग, बट आज वो जोश नहीं था क्योंकि कल रात को इतने थक हार गए थे हम कि एनर्जी बिल्कुल डाउन थी आज। और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये रूट भी चंद्रशिला टाइप ऑफ ट्रैकिंग से कम नहीं है, तो मन में बहुत डर बैठ गया था। ये देवरिया ताल का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत एक गांव सरी विलेज से स्टार्ट होती है। तो देखिए चारों तरफ का नज़ारा, ये है सरी विलेज का बोर्ड। इसी ट्रैक रूट पे शिव जी का और एक सुंदर सा मंदिर आता है 1 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद ही। हमारी एनर्जी इतनी डाउन थी कि हम सब ने डिसाइड किया कि अब ये मंदिर दर्शन ही होगा हमारा आखिरी पड़ाव। इधर हम कुछ देर रेस्ट लेंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे। देवरिया ताल किसी और टाइम होगा। देवरिया ताल उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर सा ताल या झील है। ये बहुत ही बड़ा है और ये इस गेट से करीबन 3-3.5 किलोमीटर का पूरा चढ़ाई वाला ट्रैक है। उसको ख़त्म करने के बाद ही आप उस ताल तक पहुंच पाओगे। बहुत ही टफ था फिर से हमें आज ये कर पाना, तो हम इस बार हताश हो गए क्योंकि हम कर नहीं पाए। तो उधर ही हम किसी एक छोटे से सुंदर से रेस्टोरेंट पे बैठ के थोड़ा रिफ़्रेशमेंट ले लिया। रोडोडेंड्रन की ठंडी शरबत और पहाड़ी मैगी के साथ हमने ख़त्म की ये इस दिन का ट्रैक और चल पड़े अपनी घर की तरफ, साथ लेके खूबसूरत सी यादें। हमारी समिट तो कंप्लीट हुई ना तुंगनाथ और चंद्रशिला की। इसी खुशी के साथ हम फिर से लौट आएंगे आपके लिए कुछ और अच्छे से टूरिस्ट स्पॉट का ठिकाना लेके। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।